माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। आज जिला किश्तवाड़ के डाक बंगलों के सामने किश्तवाड़ के कुछ नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर था और वहीं बड़े ही जोशो खरोश के साथ नारेबाजी की गई और नारेबाजी कुछ इस तरीके की थी, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ से भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से अभी कश्मीर पहुंचने वाली है, इस बीच का जो सफर है, आप सभी लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से, जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस गांव से, जिस जिले से भारत जोड़ो यात्रा का गुजरना और वहीं से बड़े ही दूरदराज इलाकों से लोगों ने जो है फूलों से वेलकम किया, फूलों से स्वागत किया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया भारत जोड़ो के ऊपर। वहीं साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि इस बीच, इस लंबे सफर के बाद जो है, ये जो सफर रहा, एक लंबा सफर जो रहा है, इस बीच कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस भी आए होंगे, जहां आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे जो कद्दावर लीडर यानी कि नेता जो है उन्होंने जो है राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना पॉलिटिकल विजन साइड पर रख के राहुल गांधी को सपोर्ट किया और साथ ही साथ इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी बने। एक तरफ से वो लोग जो ये कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है, और वही दूसरी तरफ से बड़े ही दूरदराज इलाकों से अपना कामकाज छोड़ के लोग गए और इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। अब सवाल यहां पे ये खड़ा होता है, क्या वो लोग सही है जो ये कहते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है, और साथ ही साथ राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और ये बात तो जरूर देखने वाली है और अपने दर्शकों से ये बात जरूर जानना चाहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आज डाक बंगलों के सामने जिन नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट में शामिल सिर्फ 10 से 15 नौजवान थे जिन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हम सभी दर्शकों से जानना चाहेंगे, जो भी इस वीडियो को देखेगा, और हम सभी लोगों से ये जानना चाहेंगे क्या वाकई में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं। ये जो प्रोटेस्ट है हमने जो मेनली किया गया है वो भारत जोड़ो यात्रा के रिलेटेड किया गया, क्योंकि ये हमको नहीं लगता कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि भारत को तोड़ने में सबसे पहला हाथ जो है वो गांधी परिवार का रहा है, वो और किसी का नहीं रहा है। तो अगर ये इस टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा करे तो ये एक नंबर का ढोंग है, क्योंकि इन्होंने आज तक जितना भी काम किया 70-75 सालों में इन्होंने भारत को क्यों नहीं जोड़ा। जब इनकी 70 साल में इनकी सरकार थी, इन्होंने तब भारत को जोड़ने का काम क्यों नहीं किया, तब इन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया। तो हम इसको अभी भी डिनोट करते हैं कि ये भारत तोड़ो यात्रा ही है, तो हम इसको डिनाई करते हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को यहाँ पे आके भारत जोड़ना नहीं, और सबसे पहले जो है कश्मीरियों के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ और हिंदुओं के साथ, सबके साथ यहाँ पे पहले इनको माफी मांगनी चाहिए कि जो इन्होंने यहाँ पे अपने कारनामे किए हैं, पहले इनको इनके ऊपर धोना चाहिए, इनको अपने गंगा जल से धोना चाहिए, पहले इनको गंगा जल से नहा के आना चाहिए और फिर जाके जम्मू कश्मीर में इनको अपना कदम रखना चाहिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने इतना लंबा सफर तय करने के बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले, हालांकि देखा गया कि कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के सामने बड़े बड़े कद्दावर लीडर ने जो है फ्लाइंग किस करते हुए नजर आए। आपको किस तरीके से लगा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? सर देखो, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है दैट इज अ फ्रेंडली कनेक्शन बिटवीन देम। वो नहीं है कि वो उसको हम एक पॉलिटिकल इशू के या पॉलिटिकल कनेक्शन से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि उनमें जो जम्मू कश्मीर के तीनों जो बड़े बड़े खानदान जो गुनहगार थे, एक हमारे क्या बोलते हैं उमर अब्दुल्ला खानदान हो गया, एक महबूबा मुफ्ती का खानदान हो गया, तीसरा गांधी खानदान हो गया, उन्हीं का ये किया धरा है। तो अगर ये उसके ऊपर अभी यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये जो किया धरा है, ये जो भारत को तोड़ा गया है, ये गांधी परिवार का ही किया गया है, ये जो ये 3 खानदान है इनका किया गया है। अगर ये कर रहे हैं तो इसको हम ये नहीं कह सकते ये भारत जोड़ रहे हैं, ये भारत को और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने पिछले 70-72 सालों में भारत को तोड़ा है वही तो अभी भी ये तोड़ रहे हैं। और इसमें हम चाहते हैं, आपके पोस्टर पे लिखा हुआ है कश्मीरी पंडितों का पलायन, हाँ। जबकि बहुत सारे कश्मीरी पंडित फैमिली जो जब राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे उनसे मिलने गए, अपनी प्रॉब्लम जो है उनसे बताने गए, जबकि जम्मू में कश्मीरी पंडित उनसे मिले। बिल्कुल मैम, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो अभी वो उनसे मिलने गए तो मैम उनका अपना एक आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी, कुछ क्षेत्र के लोग हैं, हर एक इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं कि जो 1989-90 में जो पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, अगर वो गलत है तो हम
तो हम उसको बोलते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं। ये गलत तो बोल नहीं। आप किस आइडियोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? हम ये आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि देश को एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ, जो हमारे इस टाइम पे बहुत बड़े नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे चले। ये नहीं कि भारत तोड़ो, कुछ लोग यहाँ से उठाए कुछ लोग वहाँ से उठाए, सबको तोड़ने की कोशिश की। जो उन्होंने खड्डे खोद के रखे हुए पिछले 70-72 सालों में, वो हमारे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस टाइम पे वो खड्डे कांग्रेस के भर रहे हैं। आपने भारत तोड़ो करने की बात की, आपने बार बार ये नारे लगाए कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। साथ ही साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन 70 सालों में क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जहां पे आपको लगा कि भारत को सर मैं आपको बता सकता हूँ, तभी जो मैं आपको बताता हूँ, सब मोमेंट्स आपके पीछे हमने रखा हुआ है। अगर मैं आपको बता दूं, आपके ऐसा तो नहीं है कि आपके नॉलेज में कोई ऐसा नहीं हो, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, ठीक है, इतने हत्याकांड हमारे जेडके में हुए, वो अभी तक उनको लेके उनने कोई बात नहीं की, उनको लेके उनने कोई भी बात जो है वो कंडम नहीं की कि हाँ जी ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। उन्होंने तो इस बात को लेके कभी कोई कंडम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो ये नहीं करते कि डेवलपमेंट की राजनीति हो, वो डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करते। वो सिर्फ जो है पॉलिटिकल बेस्ड जो है क्या बोलते हैं राजनीतियां वो चलाते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिन लोगों ने फूल बरसाए राहुल गांधी पर, इस्तकबाल किया अच्छे से हर किसी जगह पे, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या वो लोग गलत हैं जिन लोगों ने मैंने आपको राहुल गांधी को? आपके सबसे पहले सवाल में मैंने आपको ये जवाब दिया था कि हर एक इंसान की आइडियोलॉजी सेम नहीं होती है। अगर मेरी आइडियोलॉजी कुछ है तो अगले की आइडियोलॉजी कुछ है, मगर हम उस आइडियोलॉजी को चेंज करने के पीछे लगे हुए हैं। ऊपर वाले के करम से, ऊपर वाले के फजल से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम इस चीज़ में लगे हैं कि हर एक इंसान की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुस्तान की डेवलपमेंट और भारत की डेवलपमेंट की तरफ लगे। ऐसा ना हो कि कोई किसी गलत रास्ते पे चले जाए। हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये जो कांग्रेसी हैं, इन्होंने हमेशा शुरू से लेकर अभी तक भारत तोड़ो का ही काम किया है, जोड़ो का काम नहीं किया है। धन्यवाद। माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद।